वेलकम टू इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। इंग्लिश एजुकेयर डेस्क पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब का क्या अर्थ हो रहा है, क्या मतलब होता है, और एग्जांपल होगा फ्रेजल वर्ब का गो अप टू, गो थ्रू विथ, गो ऑन अबाउट। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम फ्रेज को जानते हैं, फ्रेजल वर्ब को जानते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। क्या होता है फ्रेज? दो शब्द या दो शब्दों से ज्यादा से जो मिल करके बनता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं, और जो शब्द वहां पर दिखता है वैसा अर्थ और मतलब ना दे करके एक नया अर्थ और मतलब देता है वही फ्रेज कहलाता है। और फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब वो है जो वर्ब के तरह, क्रिया के तरह अर्थ और मतलब दे। इसमें भी दो शब्द या दो शब्द से ज्यादा से मिल करके बनाया जाता है इसको। खास बात यह है कि फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब के बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा करके हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, नया अर्थ और मतलब देता है। क्लियर है? चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले है गो अप टू। गो अप टू, गो अप का मतलब ऊपर जाना, रेज का अर्थ और मतलब होता है, लेकिन गो अप टू का अर्थ और मतलब होगा फ्रेजल वर्ब के तरह टू अप्रोच अ पर्सन whom you don't know very well। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करना, मिलना, संपर्क में आना जिनसे आप अच्छी तरह से परिचित ना हो। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं एक शब्द फ्रेजल वर्ब गो अप टू। एग्जाम्पल है आई वेंट अप टू हिम, मैं उनके पास गया, एंड इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, अपने आप का परिचय दिया, तारुफ कराया अपना। तो आई वेंट अप टू किसी के पास जाना, गो अप टू किसी के पास जाना। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका गो थ्रू विथ। गो थ्रू विथ का अर्थ होता है, मतलब होता है टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। मतलब आप वो चीज नहीं करना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आपने कुछ प्रॉमिस किया है, अग्रीमेंट हो गया है, तो आपको करना पड़ रहा है अनप्लीजेंट थिंग। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं गो थ्रू विथ। एग्जाम्पल है गो थ्रू विथ का, ही वेंट थ्रू विथ हिज प्लान ऑल्दो ऑल हिज फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम टू अबंडन इट। उन्होंने अपनी योजना पर अमल किया, मतलब उन्होंने वो काम किया जबकि उनके सारे दोस्तों ने उसको उस काम को छोड़ने की सलाह दी थी। तो गो थ्रू विथ का मतलब होता है कोई काम करना, अपनी चीज को करना, मतलब गो थ्रू विथ। नेक्स्ट है आपका गो ऑन। गो ऑन का अर्थ होता है, मतलब होता है कंटिन्यू या पास या हैपन, मतलब जारी रखना, जारी रहना, गुजरना, लाइट बल्ब वगैरह का जलना, या कोई चीज घटित होना या कुछ होना। एग्जाम्पल है कैन एनीबडी टेल मी, क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है। तो गो ऑन का मतलब घटित होना। नेक्स्ट और फाइनल है आपका गो ऑन अबाउट। अच्छा, गो ऑन अबाउट का मतलब होता है टॉक अबाउट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों तक किसी के बारे में, बहुत देर तक किसी के बारे में बात करना, चर्चा करने का अर्थ और मतलब होता है गो ऑन अबाउट, किसी के बारे में बात करते रहना। एग्जाम्पल है ही यूज्ड टू गो ऑन अबाउट, वो हमेशा बात क्या करता था कि व्हाट अ वंडरफुल कुक ही वाज, वो कितना बढ़िया रसोइया है। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर गो ऑन अबाउट का? गो ऑन अबाउट का मतलब चर्चा करना, बात करना। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।